तयंग जल्दी चलो, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रही है ना। ओ चल रहा हूँ, आ रहा हूँ। बेटा तू जल्दी कर लिया करना, तू रोज़ लेट करवा देता। मम्मी लेट नहीं करवाता हूँ बेटा, तू ही लेट करवाता है। जिमिना कभी नहीं करती है। मैं यानी आप क्या है यार, आप हमेशा मेरे को ही डांटते हो, मेरे से ही बोलते हो। ओ तो मैं लेट करती नहीं हूँ तो मुझसे क्या बोलेंगे तुम बताओ। हाँ देखा, मेरी बच्ची बहुत समझदार है। मम्मी पता है आपकी बच्ची बहुत समझदार है। चलो वी कज़न ब्रदर है जिमिना का। क्या हुआ है? ऐसे ही वो लोग कॉलेज चले जाते हैं। कुछ नहीं, मुझे जिमिना से अकेले में बात करनी है थोड़ी सी। हाँ बोलो, क्या हुआ है? एंडी वो दोनों थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगी? मैं कर लूँगी, लेकिन ये सब डिसीज़न लेना मेरे पेरेंट्स की है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। ओके ठीक है, मैं आपके पेरेंट्स से बात कर लूँ? हाँ ये हो सकता है। एंड ऐसे ही बोल के जिमिना वहाँ से चली जाती है। एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है बिकॉज वो भी जे होप को कहीं ना कहीं पसंद करती है। चलो दी होगा, चल जिमिना हो गया काम। क्या क्या बोलता रहता हूँ मैं भी। एंड ऐसे ही जिमिना के घर पर आते हैं सेकेंड डे। क्या हुआ है मोम, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? मुझे भी कोई बता दो कि हुआ क्या है। एंड वो बताती है कि जिमिना को देखने वाले आ रहेंगे एंड उसे कुछ भी पता नहीं है। सो वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहती है कौन आ रही है कौन नहीं आ रही है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जे होप की फैमिली आ रही है। बट अभी जे होप की फैमिली रही थी, लेकिन वो बहुत थोड़ी नर्वस थी कि यार पता नहीं कौन आ रही है कैसे आ रही है। एंड ये बात अभी हाल वी को पता नहीं रहती है, क्योंकि वी को अभी तक किसी ने ये बात बताया ही नहीं था कि जिमिना को देखने वाले आ रहा है। ओह क्या हुआ है, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? कुछ भी नहीं, वैसी तैयारी कर रहे थे ना इसलिए। अच्छा क्या हुआ है? ये बात सुन के भी थोड़ा टेंशन में जाता है। कुछ भी नहीं हुआ है भी। ओके ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर टेंशन मत लो आप। एंड ये बोल के और जो वी था वो रूम में चल जाता है। वी माफिया है बट उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट है। क्या हुआ है, ये इतना गुस्सा क्यों कर रही था? पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन बंदा है क्या है। एंड वी जाके और सो जाता है, उसे नींद आती रहती है। तो उठ जाओ, घर पे मेहमान आने वाले हैं और तुम हो कि सोए पड़े हो, तुम्हें कुछ काम है या नहीं है? बट वी नहीं उठता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है। आ जाओ, वेलकम वेलकम, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। एंड जे होप और उसकी फैमिली आती है एंड जिमिना देख के थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। ओह ये तो जे होप की फैमिली है। ओह मेरी बेस्टी तू कैसी? ओ शुगी आई मिस यू यार। ओ आई मिस यू टू बेबी। एंड शुगी और जिमिना दोनों बेस्टी हैं। क्या हुआ है? एंड वो लोग दोनों अंदर रूम में चली जाती हैं। चलो आ जाओ, आप लोगों का मैं इंतज़ार कर रही थी। कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ, और तुम बताओ तुम कैसे हो? हम भी अच्छे ही हैं। चलो। एंड शुगर तुम यानी कुछ काम था तुम्हें? हाँ मेरे को पता चला है कि जे होप और ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात सुन के जिन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। क्या ये तो अच्छी बात है ना? हाँ ये तो अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता था। सही बात है, घर के घर में चल जाएगी बच्ची। हाँ हम तो रिलेटिव से हैं, ये तो चलता ही रहेगा। ऐसी बात सुन के ओ वाओ तू मेरी भाभी बनेगी, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आपको पता है। और उन्होंने ये भी यही बोला था। हाँ हमें पता है, हमारी बच्ची पे हमको बहुत बिलीव है, वो हमारा धोखा कभी नहीं दे सकती। हाँ मुझे भी इसकी यही वाली बात बड़ी अच्छी लगी। हमें तो जब भी तो हमारी बेस्टी में इतनी हैप्पी हूँ। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं एंड ये लोग रिश्ता पक्का कर देते हैं। क्या? हाँ एंड ये बात अभी तक वी को पता नहीं रहती है, वी सोया रहता है। एंड अब जब इन लोगों का रिश्ता पक्का हो जाता है तो ये लोग बोलते हैं कि यानी 1 मंथ के अंदर अंदर मैरिज कर देंगे। क्या ये क्या बातें हो रही है? शादी? कौन की शादी? तेरी बहन की शादी है। मैंने कितनी बार बोला है कि वो मेरी बहन नहीं है। ऐसी बात सुन के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है एंड गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। क्योंकि क्या हुआ है बेस्टू, तू क्यों रो रही है? क्या हुआ है बोलेगा? क्योंकि जिमिना की शादी हो रही है। तुझे पता है ना मैं उससे कितना लव करता हूँ, मैं उसके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो तूने बोला क्यों नहीं उससे? क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ? घर वाले सोचते हैं वो मेरी सिस्टर है, हम स्टेप ब्रदर सिस्टर है, रियल थोड़ी नहीं है। हाँ तो भाई तू रो क्यों रिया है? तू कुछ सोच।
उसे अब तुझे अपना बनाना है तो कुछ प्लान कर। क्या क्या करना पड़ेगा तू बोल बस एक बार, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूँगा। एक काम कर, तू फिर हम घर पे समझा, घर पे अगर वो लोग समझ जाएँ तो ठीक है, मुझे पता है वो नहीं मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर किडनैप करके शादी कर लेना। अगर वो एक बार तेरे से शादी होगी उसके बाद कौन क्या बोलेगा। हाँ ये आइडिया तो अच्छा है कुकी, थैंक यू सो मच। तू नहीं होता तो मेरा क्या होता। मुझे भी पता है तुझे, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूँ, वो भी मेरी बात नहीं सुनती, वो भी उससे भी लगता है मैं उसका स्टेप ब्रदर हूँ। भैया ब्रदर कहाँ हूँ, तू किसकी बात कर रही है। ओह शुगी की, है ना, हाँ शुगी की। एंड ऐसे ही वो लोगों का प्लान बना लेते हैं वो लोग। एंड उनकी बात तो वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं बिकॉज वी माफिया है, सो उसका एंगल इशू बहुत ज़्यादा है। क्या हुआ है, तुम लोग इसे चुपचाप क्यों हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात नहीं करनी है। एंड वी चुपचाप जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है खाना खाने के लिए। एंड वो किसी से कोई बात नहीं करता है, इसको देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। क्या हुआ है, मैंने बोला ना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। उसको इतने गुस्से में देख के जिनू भी चुप हो जाती है। कोई नहीं, शायद उसे उसके फ्रेंड से लड़ाई हो गई होगी। एंड वो खा के और उठ के वहाँ से गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। मम्मी से हुआ क्या है, इसने पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं करी है ना, आज पहली बार करी है। हाँ मुझे भी लगता है, छोड़ो उसे, करने दो, उसको तो गुस्सा आते ही रहता है। एंड ये लोग सारे जाके और अपने अपने रूम में सो जाते हैं। और जिमीना को भी थोड़ा टेंशन आ जाती है बिकॉज ताय कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। एंड सेकेंड डे, हेलो जिमिन, क्या हुआ है, तुम अपने हिसाब से चल जाना कॉलेज, मैं अकेला जाऊँगा। क्यों, तुमने कभी तो मुझे अकेला जाने नहीं दिया किसी के साथ, आज पहली बार क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें अकेला जाना है, कोई मिल गई है या कुछ और बात है। देखो मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझता, बस तुम इतना जान लो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, इसका मतलब नहीं जाना है। ऐसा बोल के वो जाने लगता है। तुम सुनो, क्या सुनो, तुमसे मैंने कितनी बार बोला था ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुम्हें मेरी एंगर इशूज़ है, तुम्हें मेरी पॉजिटिवनेस से कुछ नज़र नहीं आता कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लव करता हूँ, तुम्हारे को किसी के साथ नहीं शेयर कर सकता। ये बात सुन के जिमीना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसे लगता था कि वी आर ब्रदर एंड सिस्टर। एंड ये बात सुन के उसे बहुत ज़्यादा शॉक्ड लग जाता है। क्या बोल रहे हो तुम, मैंने बोल रहा हूँ तुम लोगों से ये शादी तोड़ दो। क्या बोल रहा है भी, तुम सोच के बोल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, एक बार सोच ले। मैंने सोच लिया है, बस आप ये लोग शादी तोड़ दो। एंड ये बात सुन के पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। पागल है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है फिर अब मैं जो करूँगा ना वो भी आपकी गलती रहेगी। क्या कर लोगे तुम, तुम्हें पता भी नहीं है मोर डेड मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम पागल हो क्या, तुमने उसे क्यों डांटा। जिनू वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। एंड जिनू बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है बिकॉज ताय बहुत ज़्यादा गुस्से में गया था एंड उन्होंने बोला था कि अब वो घर नहीं आएगा। एंड माँ तो माँ होती है, तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि वो कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, पता नहीं क्या करना है। तुमको ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए था, तुमने उसे क्यों चिल्लाया, तुम्हें पता है ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो क्या है, तुमने ही बिगाड़ा है जिन्हों उसको, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता है ना वो क्या बोल रहा है। एंड ये लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। एंड शादी की डेट करीब आने लगती है और वी 3-4 दिन से घर नहीं आता रहता है, जिसकी वजह से जिमिन अभी अलग टेंशन में रहती है। वी कहाँ गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या मेरे कारण हो रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। बेटा ये सब कुछ तेरे कारण नहीं हो रहा है, वो कहाँ है। ऐसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हैं। ओह बेस्टी, क्या हुआ है शुगी, तुम यहाँ पर। ओह हाँ मुझे बेस्टी से बात करनी है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी आंटी। जाओ रूम में हैगी बेस्टी, कहाँ पर है तू, क्या हुआ। वो रूम में नहीं है, नहीं वो रूम में ही थी, नहीं है, मैंने पूरा रूम चेक किया है। एंड वो लोग पूरे घर में देखते हैं, रूम में देखते हैं एंड उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। कहाँ गई है वो। हेलो डेट, कैसे हो आप, क्या हुआ है, तुमने क्यों फ़ोन किया है पूरे 3 दिनों बाद। वो मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है। क्या बताने के लिए कॉल किया है, मैं तुमसे। ओह तो डेट सुनो सुनो, आपकी बेटी मेरे पास है, यानी मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ मेरे पास है और आज ही मैं उससे शादी करूँगा। क्या क्या बोल क्या रहा है, वो तेरी बहन है, पागल है क्या तू। और बहन नहीं है ओके, उसका और मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। जी मीना
मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, मैं तुमको कितना कितना लव करता हूँ, तुम्हें पता है ना। प्लीज़ जिमीना वापस आ जाओ। ऐसे ही वो लोग, ओ बेबी चलो, घर वालों को तो पता चल गया तुम मेरे साथ हो, ये कौन सी हरकतें हुई। देखो बेबी, मुझे गुस्सा मत दिलाना, तुम्हें अभी सिर्फ मेरी एक साइड पता है, अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेबी, मैंने बोला ना मुझे तुमसे शादी करनी है, इसका मतलब शादी करनी है, ये इस पर साइन करो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। एंड ऐसे ही गुस्से में भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसे देख के जिमीना साइन कर देती है। हम लोग ब्रदर सिस्टर हैं। किसने बोला ब्रदर सिस्टर हैं? ब्रदर सिस्टर वो होते हैं जिनका ब्लड रिलेशन होता है, हम लोगों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और जब है ही नहीं तो फिर तुम कैसे बोल सकती हो कि हम लोग ब्रदर सिस्टर हैं? बोलो नहीं, तुम चाहती क्या हो ये बताओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ये बात पता होने के बाद भी तुम किसी और से शादी कर रही थी। ऐसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ताए जिमीना पर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूँगी, तुम मेरा भाई हो। मैंने फिर बोला ना, तुमने अगर एक और बार भाई वर्ड यूज़ किया ना तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। प्लीज़ तुम क्या सोच रहे हो? अब बेबी ये बताओ, शादी हुई है तो फिर मैं क्या ही सोच सकता हूँ, वही जो सब सोचते हैं वही सोच रहा हूँ। देखो तुम ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। एंड जिमीना बहुत ज़्यादा डरने लगती है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, देखो मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे सामने ये बहन वर्ड यूज़ मत करा करो। ना तो मैंने तुमको आज तक अपने आपको भाई बोलने दिया है, ना मैंने तुमसे बहन बोला है या सिस बोला है, तो फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। और बहुत ज़्यादा तुम बात नहीं करती हो। और वैसे भी मैं तुम्हारा हबी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। एंड यही बोल के जिमीना के करीब जाने लगता है भी, जिससे जिमीना बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। प्लीज़ भी ऐसा नहीं कर सकते तुम, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। ओ बेबी, तुम सिस्टर थी और कभी थी नहीं, तुम्हें मैं बचपन से लव करता हूँ। वी ऐसे ही फुल नाइट हो जाती है एंड जिमीना बहुत ज़्यादा थक जाती है। ओ बेबी चलो मैं तुम्हें फ़्रेश करवा देता हूँ। नहीं ज़रूरत है मुझे तुम्हारी फ़्रेश करवाने की, मैं खुद कर लूँगी। देखो गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बट जिमीना उसकी बात नहीं मानती है। एंड वो गुस्से में उससे बोलती है तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूँगी। तो इससे वी को थोड़ा गुस्सा जाता है। देखो मेरे ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये पेन किलर रखिए, खा लेना। हाँ खा लूँगी, जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे रहने का कोई शौक़ नहीं है यहाँ पर। ओ भाई कैसा है तू? क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ भी नहीं भाई, गुस्से में नहीं हूँ, तेरी भाभी से बात कर रहा था। भाभी नहीं है यार, बेस्ट फ्रेंड के नाम ले सकता हूँ ना। हाँ यार ले ले, तू तुझे जो बोलना वो बोल, तेरी भाभी है वो तो, अब तेरा मर्जी। जिमीना बोल या भाभी बोल। कैसी हो जिमीना? प्लीज़ मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है प्लीज़। तुम्हें पता है ना मेरे पेरेंट्स मेरे को कितना याद कर रहे होंगे। जिमीना बहुत ज़्यादा रोने लगती है कुकी के सामने। एंड कुकी और रवि बोलते हैं कि उन्हें कुछ काम है, वो उनको बाहर जाना है, तुम घर पे ही वेट करना। एंड घर में लॉक करके और वो लोग बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं, जिसे देख के जिमीना और ज़्यादा सैड होने लगती है। प्लीज़ प्लीज़ अभी मत जाओ ना, मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँगी, मुझे घर चले जाने दो। बट वो लोग उसकी बातें नहीं सुनते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं बाहर उनके वर्क से, बिकॉज उनको माफिया वर्ड का कुछ काम था, उन्हें जाना पड़ा। मेरी बच्ची कहाँ है, बेचारी कैसे हालत में होगी। ये सब तुम्हारे बेटे के कारण हुआ है, मैंने पहले ही बोला था कि उसे थोड़ा संभाल के रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें संभाल के रखना ही नहीं था। अब भुगतो, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, मेरे बेटे के कारण नहीं हुआ है। मेरे कारण क्या हुआ है, तुम्हारे इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं डाल सकती हो, ये सब तुम्हारे बेटे की गलती है। अच्छा उन्हें तो पहले ही बोला था ना शादी तोड़ दो, तुमने ही नहीं सुने। अगर पहले ही तोड़ देते तो ये सब बातें होती नहीं। एंड तुम लोगों को, ओ क्या हुआ भाई? क्या भाई क्या बताऊँ मैं तेरे को? ऐसे ही वो लोग नाइट की बातें करते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी उन्हें शादी करा था। भाई सही किया तूने, अच्छी बात है, अपने लव को पाने के लिए सब कुछ जायज़ है। हाँ भाई पता है मुझे, और वैसे भी अगर तू कुछ नहीं कर पाता तो फिर तू कैसा माफिया किंग। ऐसे ही उन लोगों की थोड़ी बात चलती है। चल भाई अब मैं घर जाता हूँ, तुझे पता है ना जिमीना वेट कर रही होगी। हेलो बेबी उठ जाओ फटाफट। एंड जिमीना सोई रहती है तो वो बहुत ज़्यादा बोलती है यार मैं टायर्ड हो रही हूँ, मैं नहीं उठूँगी।
मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होंगी। क्या हुआ है? देखो मैं नहीं उठ रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है हाथ पैर में। ओ बेबी, तो वो तो हो गई ना, ये तो नॉर्मल बात है। तुमने पेन किलर खाई थी? नहीं खाई तो नहीं खाओगी तो फिर कैसे चलेगा बताओ? और फिर बोल रही हो कि पेन हो रही है। एंड जी मैंने उसके डार्क आइज देख के जंकुक का आवाज़ सुन के वहाँ जाता है, क्या हुआ है? एंड जंकुक को वो बताता है कि इनने पेन किलर नहीं ली है एंड इसके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। जिमिना तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? वो तुमसे कितना ज़्यादा लव करता है और वैसे भी तुम्हें ये सब सुनना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। वो तुम्हारे लिए कितना पजेसिव है, कितना प्यार करता है वो तुमसे। नहीं भाई, इसको समझाना बेकार है। इसको कब से मैंने ये बात बोला है, फिर भी ये नहीं समझती है। एंड ये बात सुन के जिमिना थोड़ी और सैड हो जाती है बिकॉज अब उसको लगता है कि अब कोई भी नहीं है। हाँ, तुम क्या सोच रही हो कि ये मेरा सपोर्ट क्यों कर रही है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे ही सपोर्ट करेगा ना। एंड वो बताते हैं कि ये आइडिया जंकुक का ही है। क्या तुम भी मिले हुए थे? मिले हुए नहीं थे, वो मेरा साथ था। इसमें मिलने वाली कौन सी बात नहीं है। और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ भाई, पूरा तो हक है ही। और वैसे भी अब मैं भी जाता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा वर्क करना है, तुझे पता है ना। अब तुझे देख के मुझे भी हिम्मत आ गई है। एंड ये बोल के वो जाने लगता है। मेरी बेइज्जती कहाँ पर है तू? तुझे पता है ना मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। पूरे 3 दिन हो गए हैं। एंड शुगी बहुत ज़्यादा रोती रहती है जिमिना को याद करते करते। एंड जब भी उसके पास एक कॉल आता है एंड अनजान कॉल था तो वो उठाती नहीं है, पर फिर 2-3 बार आता है तो वो उठा लेती है। हेलो, कौन हो? हाँ मैं, मेरे को पता चला है आपकी बेस्टी नहीं मिल रही है। हाँ, मेरी बेस्टी नहीं मिल रही। ओह, तो पता है तुम्हें उसका हबी? क्या हबी? यानी उन्हें शादी कर ली? हाँ, उसका हबी और वो दोनों मेरे पास हैं। प्लीज़ मेरी बेस्टी को दे दो, उसके हबी को भले ही तुम ही रख लो। देखो मैं उसके हबी का क्या करूँगा, मुझे तो बस तुम्हें उनसे बचाना है तो तुम्हें इस एड्रेस पे आना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, मैं आने को तैयार हूँ, बस मेरी बेस्टी को कुछ मत करना प्लीज़। तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरी बेस्टी का ख्याल रखना। ओके ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। एंड ऐसे ही बोल के शुगी रोते रोते वहाँ के लिए निकल जाती है। एंड वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है, वो वहाँ पर जाकर खड़ी होती है एंड पीछे से कोई उस पर बेहोश कर देता है। सो वो बेहोश हो जाती है एंड उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। एंड जब वो थोड़ी देर बाद उठती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गई हूँ एंड कौन है जो जिसने मुझे यहाँ पर लाया है, बिकॉज उसे कुछ नॉलेज नहीं रहता है। और शुगा भी कज़न है जंकुक की, सो उसके भी घर में अलाउ नहीं हो रहा था। ओ बेबी, कैसी हो तुम? एंड उसका चेहरा देख के वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। क्या तुम जंकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पागल हो क्या तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? ओह, मैंने यहाँ पर क्यों लाया? मैंने तुमसे शादी करने के लिए लाया। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ओ बेबी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ बिकॉज अब तुम लीगली मेरी वाइफ होने वाली हो, यू नो ना। और वाइफ के साथ सब कुछ किया जा सकता है। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। किसने बोला तुम मेरी सिस्टर हो? मैं नहीं मानता। और वैसे भी जब ताय अपनी सिस्टर से शादी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? यानी ताय, हाँ ताय ने की है और ये बात तुम्हें पता भी होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं ना, ऐसे तुम्हें पता भी नहीं होगी। बट मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा बेबी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और वैसे भी अब तुम मेरी हो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। एंड फिर भी वो लोग उससे मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करवा लेता है। क्या मैंने तुमसे शादी कर ली? हाँ बेबी, आज से मैं तुम्हारा हबी हूँ। एंड ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है बिकॉज क्या पागल हो तुमने मुझसे शादी कर ली, मैं तुम्हारी सिस्टर लगती हूँ, मेरे पेरेंट्स को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? और बेबी अभी तो तुम्हें मुझे अपना मुंह दिखाना है, दूसरे की बात को छोड़ो। ये सुनकर वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि अब जंकुक करने क्या वाला है उसके साथ। एंड वो उसकी सिस्टर है तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी बिकॉज जंकुक ने ऐसा क्यों किया है और पता नहीं था उसे। उसे लगता तो था बट उसे ऐसा लगता था कि यार ब्रदर सिस्टर वाली फीलिंग से। क्या क्या कर रहे हो? और बेबी जो एक हबी करता है। ऐसे ही मॉर्निंग में क्या हुआ है? ओह, ये मेरे कितने हाथ पैर दर्द कर रहा है, ये इंसान है कि क्या है? ओ बेबी, तुम सुबह सुबह क्यों ऐसी बातें करती हो? मैं इंसान ही हूँ, अगर मैं इंसान नहीं होता तो बताओ तुम ऐसा सब कैसे कर रहे हो? तुम्हें पता है मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है
वो मेरे भी पेरेंट्स हैं, ओके। तो फिर तुम मुझे अपना घर क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे याद आ रही है, प्लीज़ ना समझो ना इस बात को। देखो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम, मुझे पता है वहाँ पर जाके तुम बदल जाओगे और मैं तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दे सकता। सो तुम ये आज तो भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, बिकॉज मैं तुम्हें लेके नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम वहाँ पर गई और तुम आई नहीं तो मेरा क्या होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वही बात तुम जानती हो अच्छे से, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। और तुम कहीं जाने के बारे में सोचना ही मत, बिकॉज मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूँगा। ऐसे ही ताय उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, बोलता है। इसी बात सुन के जिमीना थोड़ा डर जाती है एंड वो चुपचाप नीचे जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे चली जाके बैठ जाती है, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है। उन्हें 2 दिन से कुछ खाई नहीं होती है, गुस्से गुस्से में। इसलिए वो नीचे चल जाती है एंड उसे अभी तक पता नहीं रहता है कि शुगी भी यहाँ पर ही है। सो वो नॉर्मली बैठी रहती है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बेबी, तुम बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो। वो तो मैं हूँ ही। हाँ पता है। तो फिर ये मुझे आज ऐसी घर में ऐसा क्यों लग रहा है कोई और भी है? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज यानी हम दोनों रहते हैं, थोड़ा शांत माहौल रहता है। आज का ऐसा लग नहीं दिया। थोड़ा उसे रूम में से आवाज़ आती रहती है, दूसरे वाले में से, यानी आवाज़ों की, इसलिए वो थोड़ा पूछ लेती है कि कौन है यहाँ पर। यानी उसके अलावा तो वहाँ पर कोई रहता नहीं है ना, इसलिए वो पूछने लगती है। क्या शुगी? तुम शुगी को देख के जिमीना बहुत ज़्यादा, क्या शुगी? शुगी तू यहाँ पर क्या कर रही है? ओह वो मेरी वाइफ है। तो वो यहीं पर ही रहेगी ना अपने हबी के साथ। क्यों जिमीना, जैसे तुम हो। क्या भाई तूने कर लिया शादी? कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलना बनता ही है। थैंक यू थैंक यू। वैसे भी आज से वो मेरी है और मैं उसका हूँ। अब वो मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने उससे भी लेके आ गए यहाँ पर। एंड जंकुक बोलता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, लव करता है, और वो बहुत दिनों से करता है। क्या जिमीना तुम रो क्यों रही हो? मैंने मना करा है ना। तुम चिल्लाओ मत उसे। बेबी उसकी एकदम हालत देख रहा हो एंड उससे चलते भी नहीं मरता है। तुमने उसे कैसे, यानी तुम कैसे कर सकते हो ये सब? जिमीना बहुत ज़्यादा डांटती है उसे। एंड कुकी बोलता है कि उसे पता है बेबी, मैं तो तुझे बचाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आके तो मैं उल्टा खुद ही फंस गई। सॉरी बच्चा, मुझे नहीं पता था कि तू भी ऐसा हो जाएगा। तुझे समझना चाहिए था ना कि ये चाल भी हो सकती है। तू क्यों आई मुझे बचाने? अब हम दोनों यहाँ पर ही रहने वाले हैं, यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। ओ बेबी चल, मैं तुझे पेन किलर देती हूँ, तेरी मुझे हालत अच्छी नहीं लग रही है। ओके चल। तेरे पास पेन किलर कहाँ से आई? अब वो मुझे ताई ने दिया है, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है ना, तूने पेन किलर सब कुछ ला के रखा है मेरे लिए। ओ वाह, तेरा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं ना। हाँ बेबी बहुत ज़्यादा अच्छे से रखता है वो मेरा ख्याल। बट बस उन्होंने मुझे किडनैप किया, मुझे ये पसंद नहीं आया। एंड वो लोग रूम में चले जाते हैं एंड वो लोग पेन किलर देते हैं। ऐसे ही ऐसे दिन बीतने लगते हैं, 6 मंथ हो जाते हैं। 6 मंथ में वो लोग उस यानी मेंशन से ना तो बाहर गई होती हैं ना कहीं गई होती हैं, ओनली घर में ही रहती हैं। एंड उनको जो भी चाहिए रहता है वो लोग ला के देते हैं और वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमारे बच्चों को पूरे 6 मंथ हो गए। हाँ मोम 6 मंथ हो गए हैं। ओ बेबी क्या हुआ है? क्या? हेलो हेलो सासू माँ, कैसी हो आप? मैंने आपको कॉल करके बताया था ना। क्या तुम जंकू को बोल रहे हो? हाँ मोम मैं ही बोल रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए था ना, मैंने तुम्हें कब से बताया था कि भाई तुम्हारी बच्ची मेरे साथ है। तुम कभी फ़ोन क्यों नहीं करती उससे मिलने के लिए? तुम्हें नंबर ही नहीं दिए हैं। क्या किसका कॉल आया था? मुझे अपनी बच्ची की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अरे उनने भी, पता है तुम्हें, जंकुक ने भी शुगी से शादी कर लिया है एंड ताय ने जिमीना से, तुम्हें पता है ना? हाँ पता है, और ये सब में मेरी ही गलती है। काश मैं उस दिन तुम लोगों को पहले ही बता देता और उसकी बात मान लेता तो सब कुछ हो जाता। अब पता चला है हाँ वो माफिया है, वो सीक्रेट माफिया कितना डेंजर है। हाँ मुझे पता चला है, कल ही उन्हें 3 लोगों को निपटाया। बट वो अच्छा है, बुरे इंसानों को निपटाता है। तुम लोगों की वजह से मेरे तो रूह कुमारा रहेगा ना बेटा, तेरे लिए मैं बहुत ब्यूटीफुल लड़की ढूंढूंगी। ऐसी बात करके जो भी थोड़ा बहुत सेड हो जाता है, बट उसे समझाते हैं वो। क्या हुआ है? अब तो तुम्हारे घर भी सबको पता चल गया है, सो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं यहाँ पर कितने मंथ से हूँ, 6 मंथ से, तुम जान रहे हो।
हाँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो मैं क्या करूँ बेबी? मुझे पता है कि तुम्हें याद आ रही है, बट मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम्हारा कोई भरोसा? तुम मुझे छोड़ के वहीं पर रुक जाओ। प्लीज़ ना, ऐसा पाउडर बनाना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ना ये सब, तुम्हें पता है ना। और वैसे भी तुम्हें पता है मेरे को तुम्हारे बिना एक दिन भी रहते नहीं बनता है। एंड ये बोल के ताए और जिमिना होने लगते हैं, ऐसे ही टाइम स्किप होता है। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहते हैं। उन लोगों के दिल में ही फीलिंग्स आ जाती हैं इन लोगों के लिए, बट ये है था कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज उन लोगों ने उसे किडनैप करके लाए थे और अपने पेरेंट्स से दूर रखा था। एंड वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लव करती हैं, इसलिए उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी कि उनने ऐसा क्यों किया है। और वो अभी मिलाने भी नहीं लेके जा रहे हैं, सो और ज़्यादा गुस्सा थी वो। बट कहीं ना कहीं वो लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि वो जितना लव वो दोनों उनसे करते हैं उतना उनसे लाइफ में कोई नहीं कर सकता था। क्या हुआ है? तो अरे यार मेरी तबीयत पता है बहुत ज़्यादा डाउन डाउन लग रही है 2 दिन से, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। सेम सेम मुझे भी वैसे की वैसे ही हो रही है। अच्छा तो फिर वैसे ही उन लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है एंड वो सोचती हैं कि एक काम करते हैं, एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है कि उन लोगों को। हाँ चल, यानी तू सोच रही है ना कि अपन क्या कर रहे हैं, ये सही होगा ना? एंड उसकी बात सुन के जिमिना बोलती है हाँ सही होगा, सही क्यों नहीं होगा? हे क्या हुआ है? येस आई एम, मैं हूँ। ओ वाह नाइस। एंड शुगी भी जाती है, वो भी टेस्ट करके आती है। क्या हुआ है बोल जल्दी। मैं भी। ओ वाह, यानी हम दोनों मोम बनने वाले हैं। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीली होते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें ना मुझे लव करने लगी हो, बट ये है कि तुम कन्फेस नहीं करना चाहती हो। यार ऐसा थोड़ी नहीं होता है, कन्फेस करना भी अच्छी चीज़ होती है। क्या हुआ है, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? वैसे भी हमें तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। ओह कैसा सरप्राइज़? वो तो सरप्राइज़ है जो तुम्हें कल पता चलेगा। एंड वो लोग बताती नहीं है। एंड सेकेंड डे वो पूरा घर डेकोरेट करती हैं वो लोग जब बाहर जाते हैं माफिया के वर्क से। ओह वाह, ये घर इतना डेकोरेट क्यों है? क्या हुआ है? तुम ऐसा पाउट मत बनाया करो ना, तुम्हें पता है ना मैं सेठ तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। और मुझे कुछ भी नहीं, मुझे कुछ अच्छी सी चीज़ खाने का दिल कर रहा है, आइसक्रीम। इतनी नाइट में ये बताओ कौन आइसक्रीम खाने का बोलता है? जाओ ना फिर पार्टी करेंगे। और सुनो ना, क्या हुआ है? वो है ना मुझे वो खाना है। क्या खाना है? संतरा। जब इतनी रात में मैं तुम्हारे लिए संतरा ढूंढ ले जाऊँ और तुम्हें लगता है मैं जाऊँगा? चुपचाप जा, चले जाओ प्लीज़ ना, चले जाओ। ओके बेबी, तो फिर मैं बस थोड़ा सा वेट करूँ। ऐसे ही वो लोग थोड़ा बहुत कुछ करता है वो, फिर वो लोग जाते हैं उनके लिए लेके आते हैं। वाह, अब बोलो, अब क्या बोलना था, अब बताओगी? इन लोगों को परेशान करने में मज़ा आ रही है ना? हाँ सही में भी वो लोग ऐसे ही उन्हें 2-3 राउंड लगवा देते हैं मार्केट का, लेकिन वो लोग उन्हें बताते नहीं है कि भाई उन्हें इतनी डेकोरेशन करे क्यों है। फिर वो लोग आइसक्रीम लेके, एक बार नूडल्स लेके, संतरा लेके, ये सब चीज़ें लेके रिटर्न आते हैं। ओह वेलकम वेलकम, कैसे हो? फिर तुम्हारी हालत सही है? ओह तुम्हारी हालत कैसी है? अच्छा ये अब मैं क्या ही बोल सकते हैं उसके अंदर, अच्छी बात है ना ये तो। ठीक है तो फिर अब बताओ क्या बात है, तुम बताओगी मुझे? हाँ बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सोच रहे हैं स्टार्ट कहाँ से करें। फिर वो लोगों को और ज़्यादा टीज करने लगती हैं। अरे प्लीज़ ना बता दो, तुमने हमारे को वैसे ही 3-4 राउंड लगवा दिए ना, और इतना क्यों नर्वस हो? फिर वो लोग है ना उन्हें प्रेगनेंसी किट्स बताते हैं एंड उन्हें बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं। एंड ये बात सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्या पता है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। हाँ और प्लीज़, ऐसे ही तार बहुत ज़्यादा रोने लगता है बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी हैप्पीनेस देने के लिए। एंड ये सुन के वो और ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। एंड फिर वो लोग, क्या हुआ है, चलो तुम भी यहाँ पर बदतमीज़ जैसे खड़े हो गए। फिर वो लोग है ना उनको ले लेके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। एंड वहाँ पर रूम में थोड़ी देर वो लोग बातें करते हैं, जिसमें जिमिना बोलती कि उसे अपने पेरेंट्स से मिलना है। ओके बेबी, जैसा तुम बोलो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, तुमने मुझे आज इतना बड़ा गिफ्ट दिया है ना कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड ये सुन के जिमिना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। सच में ना तुम मुझे लेके जाओगे?
हाँ बेबी, मैं लेके जाऊँगा। हाँ तो फिर तुम्हें लगता है ना कि हमें करना चाहिए? ओके ठीक है। क्या कर रही हो? उनको रूम क्या हुआ है? तुम क्यों होगी? मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है। तुम्हारी वजह से मैं उनसे मिल भी नहीं पा रही। तुम्हें ये बात पता है ना? हाँ ठीक है, मुझे पता है। तो तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे उनसे मिलना है। तुम मुझे मिलवाने लेके जाओ। फिर वो ये बात सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा यानी नर्वस हो जाते हैं, बट फिर भी वो हाँ कर देते हैं। ओके ठीक है, बट शर्त तुम्हें याद है ना? ओके डन। टाइम स्कीप इन मॉर्निंग एंड वो लोग कौन आया है, कौन बेल बजा रही है? एंड वो लोग जाके देखते हैं, बेल बजाते हैं तो वो गेट खोलती है। मॉम कैसी हो आप? आई मिस यू बच्चा, आई मिस यू सो मच। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड रोने लगते हैं। जिमिना, तुम बेटा तुम कितने दिनों बाद आई हो? ओ डैड आई मिस यू। एंड वो लोग एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। क्या हुआ है मोम, आप इतनी सेट सेट क्यों हो? आपको तो अच्छे से रहना चाहिए ना। मैं आ गई हूँ। हाँ पता है मुझे कि तुम आ गई हो, लेकिन फिर भी क्या हुआ है? जो ताए थोड़ा नर्वस रहता है पेरेंट्स के सामने आने का। अरे तुम डर क्यों रहे हो? तुम माफिया होकर डरते हो यार तुम। बोलो भला बताओ। हाँ देखो तो वैसे भी मेरी पिंक चप्पल से माफिया तो क्या सब डरते हैं बेटा। हाँ मोम पता है, लेकिन ये कांडा रही ने तो फिर भी मुझे उड़ा ले गया। एंड ऐसे ही वो लोग थोड़ी बात करते हैं एंड ताए उनसे सॉरी बोलता है बिकॉज उसकी ने जो करा था उसे लगता है उसके हिसाब से कि वो गलत करा था। क्या हुआ है, कौन आया है इधर? ओ मोम मैं हूँ। ओ बेटा आई मिस यू, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ मोम, एंड आप बताओ आप कैसी हो? मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। हेलो सासू माँ कैसी हो? एंड इधर भी सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो जाता है बिकॉज सब लोग अच्छे से बातें करने लगते हैं। ओ मैम आपने मेरी टेंशन क्यों ली? आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत सासू माँ, मैं था ना उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ बेटा पता था, इसलिए तो टेंशन थी ज़्यादा क्योंकि तुम थे। ओ मोम नहीं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। हाँ पता है, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। ऐसे ही वो लोग उनके पेरेंट्स से मिलते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। ताए के भी पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओ डैड सॉरी, मुझे लगा था कि आप मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। क्यों नहीं माफ़ करूँगा बेटा? क्योंकि मैंने नहीं बेटा, गलती मेरी थी। काश मैं तो उस टाइम तुम्हारी बात मान लेता तो इतनी सारी बात बढ़ती नहीं। थैंक यू डैड मुझे समझने के लिए। हाँ बेटा ये तो गधे हैं ही, मुझे पता ही था स्टार्टिंग से। मना किया था मैंने, बोला था, लेकिन ये सुनने का नाम नहीं लेते हैं। और ओ मॉम कोई बात नहीं, छोड़ो ना। डेट को आप इतनी क्यों डांटती हो? और वैसे भी मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, उनने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। एंड आप दादी बनने वाली हो। दादी या नानी दोनों बोल सकते हो आप तो, बोलो। हाँ बेटा आई नो। क्या? हाँ मॉम। एंड ये बात सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, उनकी फैमिली सही साथ चलने लगती है एंड वो लोग भी अपने फैमिली के साथ रहने लगते हैं आके। और बेबी आई एम वेरी हैप्पी, पता है तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आज। हाँ पता है मुझे कि तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी खुशी को ऐसे ज़ाहिर करो। वैसे भी तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। एंड क्या हुआ है बेबी? आह शेमलेस इंसान, ऐसा नहीं बोल रही थी मैं। एंड आर्मी ये वाली वन शॉट यहीं पे ही कंप्लीट होती है। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आई विश आप इसे शेयर करोगी, लाइक करोगी, सब्सक्राइब करोगी। एंड हाँ ये एक रिक्वेस्टेड स्टोरी थी, मेरे 1K कंप्लीट होने की खुशी में मैंने दी वो। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे 1K कंप्लीट हो गए हैं। एंड आई विश कि आप लोग मेरा और सपोर्ट करोगी। एंड अपन 10K करना है तो अभी तो 2K का टारगेट रखते हैं, 10K पर धीरे धीरे पहुँचेंगे। वैसे मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो। एंड हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे साथ साथ। एंड अपना ख्याल रखना और बता के जाना कि स्टोरी कैसी बनी है, बिकॉज आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है यार कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ कि हाँ आपकी ऐसी बनी है, आपकी स्टोरी अच्छी बनी है या ऐसी स्टोरी चाहिए। अब आप हमको बताओगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा, बताओ। एंड अपना ख्याल रखना। नाइस टू मीट यू। मिलते हैं एक न्यू वन शॉट के साथ, एक न्यू हैप्पीनेस के साथ। एंड आई लव BTS, आई लव BTS आर्मी। बाय बाय, सी यू सून।